सराबर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त खबर जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, इंडियन और दुनिया भर के मीडिया को डोमिनेट कर रही है, वो खबर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवा दिया गया है। सीज फायर, अब सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि जंग खत्म हो गई है, फौजें वापस चली जाएं, एयरफोर्स वापस चली जाए, चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएं। सीज फायर का मतलब यह कि रुक जाएं, जंग रोक दें। यानी दोनों तरफ से जो मार धाड़ हो रही है, जो अटैक्स हो रहे हैं, उन अटैक्स को रोका जाए। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, अच्छा यहां पर खड़े हो जाओ, अब मसले को हल करते हैं। तो सीज फायर कर दिया गया है, यानी जंग को फिलहाल रोक लिया गया और दोनों ममालिक एग्री हो गए, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि फिलहाल हम सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन जो असल मसला है, वो मसला अपनी जगह पर मौजूद है। पहलगाम किसने किया था, यह एड्रेस नहीं हो सका। इंडिया ने सिंतास मुआहिदा क्यों एक यूनिलैटरली खत्म किया, और पाकिस्तान के पानियों के हवाले से जो उसकी पॉलिसी नजर आ रही है, वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। सिंतास ट्रीटी का, इंडस वाटर ट्रीटी का, उस मुआहिदे का क्या होगा, यह अभी तक उधर मौजूद है। ये चीजें कैसे एड्रेस होंगी, दोबारा कब मुज़ाकरात होंगे, कब बैठेंगे, ये बहुत सारी वेग चीजें हैं जो अभी तक मौजूद है। लेकिन बहरहाल बैनुल अक़वामी इंटरवेंशन हुई है और कहा जा रहा है कि जनाब आप सीज फायर कर लें, आप लोग यहां पर रुक जाएं। नाज़रीन, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जंगों में कोई नहीं जीतता। जंगों में दोनों तरफ के बच्चे मारे जाते हैं, माओं के जो गोद उजाड़ी जाती है, लाल मारे जाते हैं, नौजवान मारे जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं, इकोनॉमी तबाह हो जाती, मईशत तबाह, टीवी तबाह, मीडिया तबाह, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जंगें खा जाती हैं, जंगें निगल जाती हैं, जंगें सब कुछ खत्म कर देती हैं, जंगें नस्लों के चेहरों की खुशियां छीन लेती हैं, नस्लों को निकल जाती हैं। जंगें कभी भी किसी के हक में नहीं होती। लेकिन एक लड़ाई तो हुई है, और इस लड़ाई में कौन जीता है, कौन हारा है, यह तारीख बयान तो करेगी। इसके ऊपर लिखा तो जाएगा, इसके ऊपर सवालात तो उठेंगे, और इसके ऊपर बातचीत और एक डिस्कशन तो होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि सवालात की सूरत में भी आई हैं, और बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में जवाबात की सूरत में भी अभी तक सामने आई हैं। इससे पहले कि मैं जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, या पाकिस्तानी कह रहा है, या अमेरिका कह रहा है, मार्को रूबियो कह रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने रखो। इवन जो और जो बैनुल अक़वामी इदारे वो क्या करें, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें जो समझने की जरूरत है, जिन्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान को 3, 4, 5 दिनों से या हफ्ते से ज्यादा इंडिया इंगेज करता रहा। हमारे मुल्क के अंदर उसने स्ट्राइक की, ड्रोन्स भेजे, हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया। लेकिन जो ही पाकिस्तान ने सिर्फ हल्का सा पल्लू खींचा, जो ही पाकिस्तान ने हल्का सा खदेड़ कर मारा, 4 घंटे पाकिस्तान ने सिर्फ आगे पीछे किए मामलात को, तो बड़ा अब्बू जाग गया। यानी ये बड़ा अब्बू पिछले 1 हफ्ते से खामोश बैठा रहा अमेरिका, लेकिन अब जाकर बड़ा अब्बू जागा जब इंडिया की नाक से लकीरें निकलवाई जा रही थी, जब इंडिया का सर यहां से पकड़कर जमीन के नीचे पाकिस्तान ने रगड़ लिया था और मुंडी के ऊपर यहां पर पांव रख दिया था, तब बड़ा अब्बू फौरी तौर पर अमेरिकी सदर खुद ट्वीट कर रहा है कि सीज फायर करें जी, सीज फायर करें, जंग रोकें भाईजान, जंग रोक दें। तब जाकर मार्को रूबियो जी जंग रोके, और यही मार्को रूबियो है जो ऐसे 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही ट्रंप है जिसने ये स्टेटमेंट दी थी आज से चंद जी, वो बहुत पुराना मसला है जी, वो देख लेंगे जी, आपस में समझदार बोल के। लेकिन आज जो ही इंडिया की इस जगह के ऊपर लात रखकर नीचे रगड़ा गया मुंह, उसने कहा जी प्राइम मेहरबानी सीज फायर करें, पीछे हट जाएं, और मजीद मारधाड़ नहीं करनी। ये जगह ये चीज अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर आप देखें, नुकसान किसका हुआ, फायदा किसने उठाया, या हुआ क्या है, इस जंग का मकसद क्या था। यह बात समझिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों वॉर इकोनॉमीज नहीं है। ये दोनों मुल्क असला नहीं बेचते, इनके पास असला की फैक्ट्री नहीं है, ये असला यानी एक्सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये असले की मार्केट नहीं है, यानी हथियार बुनियादी तौर पर खरीदते हैं, ये हथियार बेचते नहीं है। ये वॉर इकोनॉमीज है ही नहीं, यानी ये जंग करके इकोनॉमी बेहतर कर ही नहीं सकते, ये जंग करके मामलात को हल कर ही नहीं सकते। तो इंडिया एक तरफ वो मुल्क था कि जिसके अंदर अमेरिका आकर तकरीबन आधे अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी कर रहा था। इंडिया वाहिद अमेरिका का सबसे छोटा लाडला बच्चा था, जिसे वो टैरिफ के ऊपर वेवर्स दे रहा था। मोदी सऊदी अरब की तरफ जाता है तो उसे बाकायदा से जंगी जहाज सऊदीज के रॉयल उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान, हम लोग तो आपस में लड़े हुए थे, हम लोग तो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, हमें तो अपनी रोटी नहीं पूरी हो रही थी, हम तो IMF के सामने मिन्नतें कर रहे थे। तो फिर क्या चीज थी जिसने जंग को ट्रिगर किया है? फिर क्या चीज थी कि इंडिया ने एक जंगलीपन किया और वो इस जंग के अंदर कूदा, जहां पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिया एम्बैरेस्ड है, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया हार चुका है, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ग्राउंड लूज कर गया है, एट द एंड ऑफ द डे विद इन 4-5 डेज या फिर पिछले चंद घंटों में इंडिया अपना बैनुल अक़वामी स्टैचर के ऊपर एक काला धब्बा लगवा चुका है। असल में इंडिया दुनिया के सामने कपड़े फाड़ गया। इंडिया ने जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और अंदर जो कालक छुपाई हुई थी, वो कालक नजर आ गई है। असल में इंडिया नुकसान उठा गया, और सिर्फ इंडिया ने नुकसान नहीं उठाया, बल्कि आप देखिए ना, इसी जंग के दौरान क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं। फ्रांस का राफेल इस्तेमाल हुआ है, फ्रेंच कंपनी का राफेल, दुनिया का सबसे महंगा तरीन जंगी तैयारा इस्तेमाल हुआ। और राफेल की तारीख में जब से ये राफेल बना है और एक्टिवली वॉर के अंदर शामिल हुआ है, पहली दफा राफेल मारा गया, पहली दफा राफेल मारा गया है। तो जो फ्रेंच कंपनी है उसके जो शेयर्स है बर्बाद होकर रहे हैं। जो फ्रांस है वो वॉर इकोनॉमी, वो
जंगें होती हैं, वहां पर असला देकर पैसा बनाता है, उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी, उसकी इंडस्ट्री फ्लॉप होगी, उसकी अपनी धज्जियां भी खड़ गई हैं। यानी बैनुल अक़वामी स्टैचर पर फ्रांस का इसलिए में नाम बर्बाद हो गया है, तबाही निकल गई है। अब आगे देखें, तकरीबन 100 तक इजरायली ड्रोन मारे गए हैं, यानी इजराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बर्बाद हो गई, इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी तबाह हो गई, उनकी धज्जियां निकल गई हैं, वो एक्यूरेट सर्वेलेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सके, वो एक्यूरेट इमेजरी पाकिस्तान से नहीं भेज सके, और मजाक यहां तक बना कि पाकिस्तानी आम लोगों ने बाहर निकलकर उन्हें गोलियां मारी हैं, एयर गनों से फायर किए हैं। उसके बाद आप देखिए रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम, $1.5 बिलियन का, 1.5, ये खाली सोचकर बंदे की चीखें निकल आती हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम, ये दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है कि आपकी बॉर्डर की तरफ मक्खी भी नहीं पर मार सकती। ये S-400 मिसाइल सिस्टम आपने बॉर्डर के ऊपर नस्ब किया हुआ है तो कोई जहाज, और ये बात ध्यान में रखें कि 400 किलोमीटर तक ये मार करता है S-400 मिसाइल सिस्टम। और ये S-400 मिसाइल सिस्टम की तारीख में पहली दफा हुआ है कि उसकी बैटरीज, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। इंडिया जो कि जहां पर एप्पल जा रहा है, इंडिया जहां जो कि दिल्ली के बारे में या मुंबई के बारे में मेरे ख्याल में कहते हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर का दुनिया है या सॉफ्टवेयर सिटी है, सिलिकॉन वैली के बाद उस जगह की बातचीत होती है इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, उसका तमाम तर सिस्टम हाईजैक किया गया, उस पर साइबर अटैक, साइबर हमले इतने हुए कि इंडिया का तमाम बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ, इंडिया की एयरलाइंस कोलैप्स हुई, इंडिया के सॉफ्टवेयर इवन यहां तक कि इंडिया की जो बिजली थी वो पूरी कंट्रोल करके बंद कर दी गई। बल्कि मैं हामिद मीर साहब की खबर सुन रहा था, उन्होंने कहा चंद घंटों के लिए इंडिया का जो स्टेट बैंक है, रियासती बैंक है, उसकी तमाम तर वेबसाइट्स यानी बैंकों की तमाम तर ट्रांजैक्शंस को भी हैक कर दिया गया था। यह सब कुछ हुआ है। यह सब कुछ किसने किया? कि एक ऐसे मुल्क ने जिससे इंडिया 5 गुना बड़ा है, एक ऐसे मुल्क ने जिससे इंडिया की इकोनॉमी 600 गुना ज्यादा है, एक ऐसे मुल्क ने जिससे इंडिया का डिफेंस बजट तकरीबन 10 गुना ज्यादा है, एक ऐसा मुल्क जिससे इंडिया की फौज 10 गुना ज्यादा बड़ी है नंबर्स में, और फिर इंडिया के पास जो असला है वो पाकिस्तान से ज्यादा है नंबर्स में भी लेकर जाएं, मॉडर्नाइजेशन में भी लेकर जाएं। लेकिन जब ये मुल्क अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए इकट्ठा हो गया तो फिर मारा गया, फिर इंडिया की धज्जियां उड़ी हैं। यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि वो फौज पाकिस्तान की जिससे लोग कल तक सवाल पूछ रहे थे आपके पॉलिटिकल रोल के हवाले से, आज हर बंदा फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मैंने खुद पिंडी में, पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद के अंदर कसम खुदा की जिस बंदे के घर पर अटैक हुआ था और उसकी बच्ची जख्मी हुई थी, उसने बाहर निकल पहली बात यह कि पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वो नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान के हर बाजार में, हर गांव में, हर गली में तराने लगे हुए मिलिट्री के, फौज के तराने लगे हुए हैं। अब ये फौज की गाड़ियां वापस आएंगी, आप लोगों का मोहब्बत देखिएगा। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि दोबारा हमारी माओ ने, उन खवातीन ने पाकिस्तान में दुपट्टे उठा दिए थे फौजी जवानों की कामयाबी के लिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स की कामयाबी के लिए। तो ये भी यहां पर एक सबक है कि अगर आपकी पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत नहीं होगी, अगर आप एक जो छोटा सा एक पॉलिटिकल ढांचा है पाकिस्तान में, अगर आप उसमें मुदाखलत ना करें तो जो आपका रुतबा है, आपका जो मुकाम है, जो अवाम की आपके साथ मोहब्बत है, ये वायद शायद हमारे पास ईदों के बाद एक चीज है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो सारी चीजें आपने देखी हैं। मैं एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत को जानता हूं, कल उनसे बातचीत हो रही थी। अच्छा, वो सख्त तरीन गालियां लिखती, सख्त तरीन गालियां, लिटरली वो बड़ी शख्सियत के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप जानते, सख्त तरीन गालियां लिखती। तो कल मैं रात को उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर लिखी। उन्होंने कहा जनाब मैं अभी रो रही हूं जब पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो इंडिया के अंदर घुस गई थी। वो कह रही है मैं रो रही हूं, असल में मुझे पता चला कि हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें तो मोहब्बत है, हमसे सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेट। तो ये बहुत सारी चीजें जो कि सीखने वाली, जो कि समझने वाली। अब नाज़रीन जो खबर है, और ये जब आई है और उसके बाद रोला पड़ा है, वो खबर बुनियादी तौर पर यह है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया, और ट्रंप ये कह रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ द टॉक्स मीडिएशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ट्रंप ये कह रहा है कि कल से मैं कोशिश कर रहा था, ये फुल ऑन सीज फायर हो गया, ये फ्रॉड कर रहा है, ये 2 नंबर कर रहा है। और ये सब कुछ तब हुआ है जब इंडिया की बैकडोर लॉबी हरकत में आई है, जब इंडिया को फेंटा लगा है, जब इंडिया की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैं कसम आपसे उठाकर कहता हूं, मैंने खुद विजुअल्स देखे, सोशल मीडिया की नब्ज के ऊपर हमारा हाथ है। इंडिया के अंदर इस वक्त हंगामे बरपा है, लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, नंगे गालियां। मैं अभी सुनवा सकता हूं आपको, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार किन चक्रों में पड़े हुए, गालियां दे रहे हैं, लिटरली गालियां दे रहे हैं। मार्को रूबियो ने भी नाज़रीन इसी तरह के ट्वीट किया और सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। लेकिन जो सबसे अहम तरीन और इंपॉर्टेंट ट्वीट है और जो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट में रखना चाह रहा हूं आपके, ये अजय शुक्ला है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इंडिया की। इन्होंने एक ट्वीट लिखा है, सोशल मीडिया पर आकर लिखा है, पाकिस्तान हैज बीन लेफ्ट ऑफ द हुक अगेन। यानी पाकिस्तान एक दफा फिर वो जो हुक आपने फेंकी थी उससे निकल गया, मछली को पकड़ने के लिए हुक फेंकते हैं उससे निकल गया। देयर वाज नो कॉज ऑफ अ सीज फायर नहीं करनी चाहिए थी, नॉर एनी अर्जेंसी टू डिक्लेयर अ सीज फायर वंस हॉस्टिलिटीज हैड कमेंस्ड। Another example of the Modi government of starting something that it
proved incapable of finishing off to our advantage। वो कहते हैं एक दफा फिर मोदी ये जो गुंडा है ये हार चुका है। जिस चीज को इसने इनिशिएट किया, जो हाइप बनाई, असल में वो एडवांटेज नहीं ले सका। इंडिया को एडवांटेज तब तक था जब तक उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक किए थे। इंडिया को एडवांटेज तब तक था जब तक राफेल नहीं मारा गया था। एडवांटेज तब तक था जब तक S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं मारा गया था, जब ब्रह्मोस के डिपो पर हमला नहीं हुआ था, जब दिल्ली के अंदर जाकर हमला नहीं हुआ था, जब तकरीबन 8 से 10 इंडिया की मिलिट्री ब्रिगेड्स बाकायदे से वो धज्जियां नहीं उड़ाई गई थी, जब इंडियन हायर पर्सनैलिटीज को बाकायदे से टारगेट करके नहीं मारा गया था। और मैं आपको ये ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये अभी पाकिस्तान ने आगाज किया था। ये इसके बाद पाकिस्तान ने इतना घुसना था कि पाकिस्तान के पांव के नाखून सिर्फ बाहर होने थे, सिर्फ नाखून बाहर होने थे। अब जाकर हमारी एयरफोर्स का और फौज का मीटर घुमा था। अब जाकर सही है, क्योंकि पहले तामुल देखिए मजबूरियां हैं हमारी, ये बात समझ नहीं होगी। IMF से हमने पैसे लेने हैं, दुनिया से पैसे लेने हैं, कभी इधर फंस जाते हैं, कभी उधर फंस जाते हैं। इंटरनली इतनी ज्यादा डिवाइड है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो हम नहीं एकदम हमला कर सकते, या हमारी सकत नहीं है। हमने अपने लोगों की रोटी पूरी करनी है, जो कि नहीं होती। बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल थी कि वो ट्रैप कर रहा है, इजराइल वहां पर बैठे हुए हैं, यहूदी बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब जो किया है पाकिस्तान ने, ये अभी कुछ भी नहीं था, ये अभी अंदर बिल्कुल तबाही उनकी डालने वाले। और ये यहां पर एक और चीज ध्यान में रखें, दिस आल्सो शोज द चाइनीज डॉक्ट्रिन। ये चाइनीज डॉक्ट्रिन शो करवा रहे हैं कि चाइना ने असल में पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दे रखी है जो चाइना खुद एज अ सुपर पावर इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये सिर्फ बेचने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो वाली टेक्नोलॉजी है जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से ये साइबर अटैक इंडिया के अंदर हुआ है, ये गैर मामूली, अनप्रेसिडेंटेड है। और ये आने वाले टाइम में ये चीजें आएंगे, नजर आएंगी। नादरीन, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, जयशंकर ने, और उसने भी कहा जी बिल्कुल हमारा हो गया है, और कुछ एक चीजों के ऊपर हमने बातचीत की और मामला को सेटल किया है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ द फायरिंग एंड द मिलिट्री एक्शन। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इंडिया हैज कंस्टेंटली मेंटेन, और ये फिर कह रहा है दहशतगर्दी के ऊपर हमारा मौका है, तो झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉडिया, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इसाक डार ने भी कहा ठीक है जी, अमेरिका कह रहा है और अमेरिका ने साथ से की है, हमारी तरफ से भी सीज फायर है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वीट इज माइकल कुगलमैन ने ये ट्वीट किया है, रोबियो सेज नॉट ओनली इज देयर अ सीज फायर। ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, मार्को रोबियो कह रहे हैं, बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज। इंडिया और पाकिस्तान अब सीज फायर के बाद बैठकर, और जो इतलात आ रही है कि 12 तारीख को यानी 12 मई को मुज़ाकरात होंगे इंडिया और पाकिस्तान की एक ब्रॉड चेस बोर्ड के ऊपर, और वहां पर चीजों को देखा जाएगा। That's a big deal as a dialogue has essentially been frozen in the recent year aside from the routine information। अब ये बहुत बड़ी चीज है कि ये बहुत लंबे टाइम के बाद इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली वन ऑन वन टेबल पर बैठकर अब चीजों को डिस्कस करेंगे। अब मोदी डिस्कस होगा, अब जाहिर है पहलगाम डिस्कस होगा, अब पानी डिस्कस होगा, अब बाकी सारे इश्यूज हैं वो डिस्कस होंगे। तो यहां से शायद एक नई चीज आपको निकलते हुए नजर आए और इंडिया बैकफुट पर इस सारे अटैक के बाद गया है। तो पाकिस्तान इस सारी चीज को फिनिश कर रहा है एज अ विनर और कामयाब होकर फिनिश कर रहा है। नादरीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब का बिल आखिर तालियों की गूंज में मियां नवाज शरीफ का ट्वीट आ चुका है, और तालियों की गूंज में इसके अंदर मोदी का नाम नहीं है, इसके अंदर इंडिया का भी नाम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया। तालियों की गूंज में ट्वीट नहीं पड़ेंगे, लेकिन तालियों की गूंज आपको महसूस कर रही होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कायदे इनकलाब, कायदे पता नहीं क्या उन्होंने ट्वीट कर दिया। एटमी मिसाइल के जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, और 6 लाइनों पर मुश्तमिल मियां साहब ने ट्वीट कर दिया। इसका मतलब है मियां साहब की उंगलियां ठीक हैं, उनके ये पोटे छोटे ये जो हैं टिप्स, फिंगर टिप्स, ये खराब नहीं हुई, दे आर वर्किंग। तो ये ट्वीट हो गया है, दैट्स अ गुड न्यूज। ट्वीट हो गया है, दैट्स अ गुड न्यूज। सीज फायर हो गया है। कम अज कम आज थोड़ा सा ठंडे हो जाएं, रिलैक्स होकर सोएं, नींद पूरी करें। इट्स बीन 4-5 डेज, हमारी भी नींद पूरी नहीं है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।